ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা নিউজ, কলকাতা। মুসলিম আধ্যাত্মিক নেতা পীরজাদা সৈয়দ আতিফ আলী শাহ কাদরি ইরাকের পবিত্র তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে এসে কলকাতা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা পেয়েছেন এবং তিনি তার এই যাত্রা সম্বন্ধে দীর্ঘ একটি প্রতিবেদন বলেছেন সাংবাদিকদের কাছে এবং এই তীর্থযাত্রা করে তিনি খুবই খুশি এমনটাও জানিয়েছেন। আমরা দেখে নেব সেই ছবি। কি বলছেন তিনি সেটাও জেনে নেব এর মুখে। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो खाना काबा है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, तो ये तमाम चीज़ें उसके बगल में मस्जिद नबवी के बगल में एकदम जन्नतुल बकी है। इस तरीके से मक्का शरीफ में भी बहुत सारे ज़ियारतें हैं जो नबी और उनके अहले बैत, उनके घर वाले के साथ निस्बत है। तो ये बहुत सारा चीज़ जो है लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचाया जाता। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं मगर वो लोगों तक बताते नहीं है। तो हम लोगों का काम ये है कि ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना, और वहाँ पर जाके एक तो है कि ख़ुद भी इबादत करना और वो मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाना। इसी वजह से हम लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक वो पैगाम पहुंचाया है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये जानते थे कि हुज़ूर मौला अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में उनकी पैदाइश हुई, ये हम जानते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ का लिखा हुआ जो वो उनका जो हैंड राइटिंग है वो नहीं मालूम था, मगर वो हम लोगों ने भी लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए बताया। तो अल्लाह के रसूल ऊँट के ज़रिए, ऊँटनी के ज़रिए सफ़र करते थे पूरे अरब में, ये तो सबको मालूम है, मगर ये नहीं मालूम था कि वो आज भी उस ऊँटनी का पैर का निशान मौजूद है। तो ये बहुत सारा चीज़ है वहाँ पर जो जहाँ तक पॉसिबल हुआ रिकॉर्ड करना, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और लोगों तक पहुँचाया। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। बाकी आपका जो सवाल रहेगा मैं उसका जवाब दूँगा। आपको अभी मक्का शरीफ में आपको एक बहुत बड़ा आपको दिया गया अवार्ड दिया गया। जी जी मक्का जी जी शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड से सऊदी के तरफ से, मक्का शरीफ के तरफ से मुझे नवाजा गया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक बेशक अल्लाह है, मगर ज़रिया होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुल्क, कोई संगठन, कभी तोहफ़ा प्रेजेंट करते रहते हैं उन लोग। तो उसी तरीके से ये अवार्ड से नवाजा गया है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ साथ जनाब आफ्ताब रहमान साहब को भी इंटरनेशनल बिज़नेस अवार्ड से भी नवाजा गया है, क्योंकि ये बिज़नेस फील्ड से हैं। और मेरे पीछे जनाब मिकाइल शौकत साहब हैं जो अलजन्ना टूर एंड ट्रैवल से प्रोवाइडर हैं, उनको भी एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी अवार्ड से नवाजा गया है हाजियों को सर्विस देने के लिए। जी जितने लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, जी। आपके चाहने वाले, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, ख़वातीन हो, जवान हो, सभी को आपके लिए मुंतज़िर है मुसलसल है, हम सभी के लिए क्या कहें? देखिए, ये इन लोगों की मोहब्बत है, और क्योंकि मैं वाकई में आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाह रहा था कि सबको ये बताया जाए कि मैं आ रहा हूँ सुबह, क्योंकि रात में जब हम लोग लैंडिंग करते हैं कोलकाता में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो वो एक अलग मसला रहता है। मगर सुबह की बात है ना, सब अपने अपने, किसी को अपना ऑफिस में जाने का रहता है, काम में जाने का रहता है, तो मैं ये बताना नहीं चाह रहा था। मगर फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं माशाल्लाह, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों को हमने मना भी कर दिया है कि हम लोग इबादत करके आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें फुल से इस्तकबाल किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम ये फ़रियाद करें कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उनके अहले बैत के वसीले से अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो बहरहाल बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी आप हिंदुस्तान पहुँचे हैं, यकीनन देश के हालात अच्छे नहीं है। 3 दिन पहले कश्मीर में जो घटना हुआ आपको भी शायद मालूम हुआ जी, होगा। हम लोग वहाँ थे। जी, क्या बोलेंगे जो देश में इतना बड़ा जो घटना देखिए, हुआ? अभी देश का जो हालत है, ख़ास करके कश्मीर को लेकर जिस तरीके से आतंकवादी हमला वगैरह हुआ है, ये बिल्कुल हम इस चीज़ को सपोर्ट किसी तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल हम लोग निंदा करते हैं इस चीज़ को, और कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि अगर कोई भी इंसान किसी बेगुनाह एक इंसान को मारे तो वो एक पूरी कौम को मारने का बराबर है। तो पूरी इंसानियत को मारा जा रहा है, पूरी कौम को मारा जा रहा है, एक कम्युनिटी को मारा जा रहा है। अगर यही अल्लाह के कुरान की आयत है तो फिर कुरान के हवाला दे के जो आतंकवादी बन रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो तो मुसलमान नहीं हो सकते। बहरहाल मैं ये कहूँगा
कि जो अल्लाह का रसूल और उनके अहले बैत के रास्ते से हट जाए और कुरान को अपने तरीके से पढ़ के लोगों तक एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन पहुंचाए, ऐसे लोगों को मैं मुसलमान नहीं मानता हूं। और जो मुसलमान है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान क्या कभी इंसान नहीं हो सकता, और आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। तो मैं लिहाजा ये भी गुजारिश करूँगा आपके मीडिया के तरफ से तमाम लोगों को कि आतंकवादियों को एक आतंकवादी के नज़र से देखा जाए और कानूनी तरीके से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो किया जाए। সারা দেশ একসাথে হয়ে আজকে এর প্রতিবাদ করছে, কি বলবেন? সারা দেশ একসঙ্গে প্রতিবাদ করছে। আমিও সারা দেশের মধ্যেই একজন, আমিও সকলের সঙ্গে একমত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার নামই হলো ধর্ম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নামই হলো ধর্ম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতীক হয়ে আমরা আছি, আমরা ছিলাম, আমরা আগামী দিনেও থাকবো। हजरत, आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, आपसे एक सवाल है। कुछ दिन पहले अर्जुन सिंह का एक बयान आया था इस्लाम को लेकर, इस्लाम चोरी करना सिखाता है, इस्लाम जीना करना सिखाता है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? ये अर्जुन सिंह का बयान आया था। देखिए कौन अर्जुन सिंह है हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, अच्छा जो भी है। देखिए अगर कोई ये कहता है, मैं उसे कहूँगा कि आप कुरान को सही तरीके से पढ़ें। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके अहले बैत के दिखाए हुए रास्ते को सही तरीके से अमल नहीं भी कर सकते तो कम से कम पढ़ तो सकते हैं, हिस्ट्री तो पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़े, तब जाके आपको मालूम होगा कि इस्लाम क्या सिखा रहा है, वाकई में क्या आतंकवाद प्रमोट कर रहा है या इंसानियत प्रमोट कर रहा है। आप इसे पढ़े। किसी मुसलमान को देखकर आप इस्लाम को जज ना करें। आपको इस्लाम को जानना है तो कुरान और सही हदीस और नबी और उनके अहले बैत के ज़रिए जज करना होगा। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা নিউজ, কলকাতা।